सभी को प्रणाम। डे 100 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है एक्टिंग कैसी रही। छोटे बच्चों द्वारा असाधारण कार्यों एवं प्रतिभा के प्रदर्शनों की अनेक घटनाएं नहीं है। पौराणिक काल से वर्तमान समय तक हर क्षेत्र में ऐसे उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं, जबकि बच्चों ने अपने कर्तव्य से बड़ों को आश्चर्य में डाल दिया। लव कुश, दुष्यंत, पुत्र भरत, ध्रुव, प्रहलाद, अष्टावक्र, अभिमन्यु, शंकराचार्य के छोटी आयु के विभिन्न संस्मरण भुलाए नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक घटनाक्रम में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की अल्पायु में त्याग, झुंझलाहट में बड़े भाई को मारने की सलाह देने पर गांधी जी द्वारा माता को उपदेश, विनोबा द्वारा माता पिता के बीच के सैद्धांतिक विवादों की मध्यस्थता, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अपने पिता द्वारा आयोजित कवि गोष्ठियों में आदि घटनाएं हम में से बहुतों को ज्ञात है। इन सबको याद करके बहुधा लोग शंका किया करते हैं कि क्या आज के बच्चों में इस प्रकार की प्रतिभा का लोप हो गया है। किंतु बात यह है कि वह बाल प्रतिभा किसी अन्य दिशा में लगी है। इस कारण से उससे लाभ, प्रसन्नता और संतोष के स्थान पर हानि, कष्ट एवं शिकायतों का वातावरण ही बन रहा है। प्रस्तुत उदाहरण पर ध्यान देने से बात स्पष्ट हो सकती है। समाचार ग्राम हरतौली का है। एक 6 वर्षीय बालक एक दिन शाम को झूले से गिर पड़ा। कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं दिखी तथा रात्रि को बालक सामान्य रूप से सो गया। घर के सब लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा ईश्वर को धन्यवाद दिया, किंतु प्रातः उनकी प्रसन्नता लुप्त हो गई। काफी दिन निकल आने पर जब बच्चे को उठाया गया तो न वह उठा और न बोला ही। लोगों में घबराहट फैल गई। अपने अपने ढंग से सबने प्रयास किया, किंतु बालक की स्थिति ज्यों की त्यों रही। श्वास समान ढंग से चल रहा था, स्पर्श की संवेदना उसमें दिख रही थी, किंतु पूर्ण चेतना का अभाव था। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने देखा, बालक निश्चल एवं निश्चेष्ट पड़ा था। नाड़ी तथा हृदय की गति सामान्य थी। अन्य परीक्षणों से भी किसी बात का अनुमान न हो सका। समस्या खड़ी हुई कि उपचार भी किया जाए तो क्या किया जाए। पिछले दिन की घटना सुनकर डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि गिरने से किसी मर्म स्थल पर अज्ञात आघात के कारण बालक की बोलने की शक्ति लुप्त हो गई है। सब लोग परेशान थे कि अचानक बच्चा उठकर बैठ गया। पिता को संबोधित करके सामान्य ढंग से बोला, पिताजी एक्टिंग कैसी रही। भौचक्के से खड़े व्यक्ति कुछ समझे। तब तक बालक ने अगला स्पष्टीकरण दिया। एक फिल्म में ओम प्रकाश ने ऐसी ही एक्टिंग की थी। लोग हंस पड़े। अभिभावक तथा डॉक्टर खींच भरी मुस्कुराहट के साथ अपने कार्यों में लग गए। कमाल का अभिनय किया था बालक ने। 6 वर्षीय बालक की ओर देखते हुए उसके साहस तथा स्वाभाविक अभिनय पर विचार करने से प्रत्यक्ष दिखता है कि उसमें प्रतिभा है, किंतु इसका विकास किस दिशा में हो रहा है। क्या हमारी बढ़ती हुई बाल समस्याओं के मूल में इसी प्रकार की प्रतिभा का दुरुपयोग नहीं है। बच्चों के बारे में हम बहुधा कह बैठते हैं कि वह क्या समझे। ऐसे कहकर हम अपने दोषों दुर्व्यवहारों को नियंत्रित न कर सकने वाली अपनी दुर्बलता की उपेक्षा भले ही कर जाएं, किंतु वह उपेक्षा हमें महंगी पड़ती है। बच्चे वातावरण का प्रभाव ग्रहण करने में बहुत संवेदनशील होते हैं। अभी तक के स्वाध्याय से यही कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जो है कोई भी व्यवहार का, कोई भी झलक का, कोई भी दृष्टि की, कोई भी घटना का, घर के विशेष करके वातावरण का वो फॉलो करता है, अनुकरण करता है। वो अपने बड़ों का अनुकरण करता है। वो अपने माँ बाप की अनुकृति संतान होती है किसी भी माँ बाप की, तो उनका फॉलो करता है। जैसे ये सब घटनाक्रम में हम लोग पढ़े तो इससे पता चलता है कि उसने एक्टिंग की, क्योंकि उसने एक पिक्चर में एक कैरेक्टर देखी थी और वो कैरेक्टर की कहीं ना कहीं छवि उसके दिमाग में थी और उसने वो एक्टिंग करके काफ़ी देर तक नहीं बोलने की एक्टिंग की और अचानक से वो बोल पड़ा। इससे पता चलता है कि उसके अंदर एक विशेष प्रतिभा थी मिमिक्री करने की। और वो हम प्रायः क्या करते हैं, बच्चों की विशेषताओं को
एक दूसरी दिशा धारा दे देते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं। आजकल बच्चे के ऊपर किताबों के बोझ रहते हैं। हम उनको समझते हैं किसी तरह एन केन प्रकरण हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन सब बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा बुद्धू है। हम उसकी विशेषताओं को समझें। किसी को खेल में मन लगता है, किसी को पढ़ाई में मन लगता है, किसी को अन्य चीज़ों में मन लगता है, किसी को पेंटिंग में मन लगती है। तो हम देखें अपने बच्चों में कि उसमें विशेष प्रतिभाएं क्या हैं, उसको पहचानने का कोशिश करें और उसे एक सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करें। बच्चे वातावरण का प्रभाव ग्रहण करने में बहुत संवेदनशील होते हैं, इससे स्पष्ट पता चल गया। जिस क्रिया एवं जिस भावना को वह महत्व मिलता देखते हैं, उसे ही ग्रहण करके वह विकसित करने लगते हैं। अस्तु बच्चों की प्रतिभा का लाभ लेना और उनके आसपास के संस्कारवान वातावरण उत्पन्न करना ही पड़ेगा, अन्यथा वे जो सुनते देखते हैं उसी को नकल बनाते हुए भविष्य को अंधकारमय बनाने वाली समस्याएं उत्पन्न करते रहेंगे। क्योंकि हम लोग सबको एक समान नहीं तोल सकते हैं। सब व्यक्ति, एक बच्चा भी चूंकि समाज का इकाई है, उसके भी समाज होते हैं, बाल समाज होते हैं, उसकी भी अपनी एक विशेष व्यक्तित्व होती है। तो यदि हम एक अभिभावक के रूप में उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसी हिसाब से उसका लालन पालन करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं कि बच्चों को लालन पालन हम कैसे करें, तो अगर हम देखें कि उसके अंदर जो विशेषताएं हैं उसी हिसाब से उसका लालन पालन करें, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो भी मिशन है उसमें सफल हो सकते हैं। क्योंकि बच्चा किसी भी परिवार की इकाई है, उसकी भी अपने व्यक्तित्व है। वो वही परिवार का इकाई अगर धीरे धीरे करके वो मजबूत बनता चला जाता है, तो न सिर्फ वो अपने परिवार का सहारा और स्तंभ बनता है, बल्कि एक समाज का, राष्ट्र का भी वह एक बहुत बड़े मतलब उसका एक आधार बनता है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे जो भावी पीढ़ी हैं, जो हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं, हमारे बच्चे, न सिर्फ हमारे बच्चे हैं बल्कि वो पूरे राष्ट्र के बच्चे हैं, तो उसकी प्रतिभा को पहचानें और उसको हम ऐसा निखारें, उसकी लालन पालन ऐसे करें कि उसको एक ऐसा जीवन की दिशा धारा दें, उसको हम ऐसे मदद करें कि वह अपनी प्रतिभा को उसको विकसित करते रहे, पुष्पित पल्वित करते रहे और हम उसकी सहायता करते चले जाएं। इसी में आगे है बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। बच्चों के शारीरिक और मानसिक जीवन का गठन बहुत कुछ अभिभावकों पर निर्भर करता है। पालन पोषण के से संबंध रखने वाली सामान्य सी बातें बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। वैसे प्रत्येक बच्चे के स्वभाव, संस्कार, मूल प्रवृत्तियों में अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं ठीक उसी तरह होती है जैसे सबके अलग अलग चेहरे अंगूठे की तरह अलग अलग छाप। फिर भी माँ बाप द्वारा बच्चों का पालन पोषण उनके विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अच्छी तरह खाद पानी देकर, काट छाट करके माली पौधे को अधिक उपयोगी और फलदायी बना दे सकता है। उपेक्षा, सार संभाल के अभाव में मूल्यवान पौधा भी सूख जाएगा या अविकसित या भौंडा रह जाएगा, जिससे मधुर फलों की कोई आशा नहीं की जा सकती। इसी तरह बच्चों का ठीक ठाक पालन पोषण किया जाए, उनकी शिक्षा का समुचित ध्यान रखा जाए, तो मनुष्य की शकल में पैदा होने वाला प्रत्येक बालक उत्कृष्ट और महान व्यक्ति बन सकता है। इसके विपरीत ठीक ठाक पालन पोषण न होने पर बच्चों के निर्माण में ध्यान न देने से होनहार बालक भी अविकसित रह जाते हैं। यदि यहाँ पौधे से फसल से तुलना की गई है एक बच्चे की, कि बच्चे चूंकि गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनको हम जो सांचे में ढालना चाहते हैं वो बच्चा वैसा ही ढलता चला जाता है। उसी तरह पेड़ पौधे होते हैं, एक अगर उसके झाड़ झंकार उसको आसपास के ना हटाएं तो विकसित तो होगा, लेकिन टेढ़े मेढ़े जैसे तैसे वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम निराई खुदाई करते हैं, एक माली की तरह उसकी देखभाल करते हैं, तो न सिर्फ वो स्वयं में एक हुष्ट पुष्ट स्वस्थ पौधा वृक्ष बनेगा, बल्कि वो मतलब असंख्य तरीके से उसकी विकास होती चली जाएगी और फलदायी भी होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कितना ज़रूरत होता है। तो जन्म देना तो आसान है, लेकिन जीवन देना बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल है, क्योंकि जीवन को हम कैसे सुघर बनाएं, जीवन जीने की कला कैसे सिखाएं, इसमें विशेष हमें कला की ज़रूरत होती है। कला क्या ज़रूरत है? हम सहज सरल होकर जीवन को जिए, उसको हम अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाने, उसकी विशेषताओं को पहचाने, उसके विचारों को जाने, उसके अंदर की जो
जो सोई हुई प्रतिभा है उसको जगाएं। हम अपने बच्चे पे अपने विचारों को ना ला दें, बल्कि उसके मनोभाव को पढ़े, उसी हिसाब से उसको आकार देते चले जाए, उसमें उसकी मदद करते चले जाएं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा वो स्वयं विकसित होते चला जाएगा और अपने वो उस आकार को पकड़ता चला जाएगा, जो प्रकार से जिस प्रकार से उसे भगवान बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए जो उचित माध्यम मार्ग है, जो माध्यम बना है वो मार्ग वो अपनाएगा। तो इस तरह बच्चे के विकास के हम माध्यम हैं। तो हम अपने माध्यम से अपने बच्चे में जो हम कर सकते हैं अपने कर्तव्य को निभाएं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।